अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज अभी दोपहर का वक्त था। दोपहर का सब खाना वगैरह हो गया था और मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी किचन की। और आज करनी थी क्योंकि 2 हफ्ते से हो रहा था कि आज करूँगी कल करूँगी, और ये बार बहुत लेट हुआ था किचन की क्लीनिंग करने में। ऊपर ऊपर से तो सब साफ़ हो रहा था और डीप क्लीनिंग क्या हो रही नहीं थी, इसलिए आज अभी दोपहर का सब खाना हुआ, सबको खाना वगैरह दी और मैं किचन में आ गई। सब बर्तन वगैरह भी मैंने सब घस के ले लिए थे, अभी सब मैं नीचे उठा कर रख रही हूँ। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो पूरा काउंटर टॉप पूरा खाली करती हूँ, तो अच्छे से क्लीनिंग होती है। नहीं तो थोड़ा यहाँ का रह गया वहाँ का रह गया, इसलिए मैंने सब उठा कर नीचे रख दिया। मैं किचन की डीप क्लीनिंग करने का सोची ना तो पूरा एक एक छोड़ के दो छोड़ के सब 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 करके लेती हूँ। तो मैंने अब नीचे से सिलेंडर का कॉक बंद कर दी और पूरा भी पानी डाल के पूरा गीला करके ले ली। तो कैसा अच्छे से जब घसूँगी ना तो अच्छे से हो जाता है। मैं क्लीनिंग स्प्रे से नहीं करती हूँ, वो ऊपर ऊपर ही साफ़ होता है, मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मैं जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो पूरा साबुन से घस के टाइल्स वगैरह घस के ले लेती हूँ, तो एकदम क्लीन अच्छे से लगता है। मैं एक बार ट्राई करूँगी वो क्लीनिंग स्प्रे से, सब बोलते हैं अच्छे अच्छे रहते हैं वो, तो लाऊंगी एक बार वो से क्लीनिंग करके देखूँगी मैं। तो मैंने पूरा पानी डाल के पूरा घस के ले रही हूँ। तो मैं दोनों टाइम का खाना बना के ले लेती हूँ, लेकिन आज भी मैंने थोड़ा से दोपहर में ऐसा मटर डाल के थोड़ा सा मटर पुलाव बनाया था कुकर में झटपट, तो बनाया खाना दे दिया। और मैं खिड़की भी साफ़ करके ले रही हूँ। मेरा खिड़की तो वैसे साफ़ करने का दिमाग में था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक एक करते मुझे पता है मैं सब करके दे देती हूँ। तो अभी मैं टाइल्स घस रही थी और मुझे इधर टाइल्स घसते घसते बहुत ज़ोर से उधर खीला था ना, इसमें वो लग गया मेरे इस फिंगर में। बहुत ब्लड निकल रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कहाँ लगा है। फिर बाद में से जब थोड़ा सा सूख गया ना वो, तो समझ में आया कि नाखून कट के अंदर लग गया था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई क्योंकि वो बहुत ठस 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 कर रहा था, दुख रहा था बहुत। फिर मेरे वो ग्लास से तो जम नहीं रहा था, वो भी लग रहा था। और उस एक बार मुझे लग गया ना किचन में कुछ हाथ को, तो हफ्ते में 3 से 4 बार लग ही जाता है। इसके पहले भी 2 बार मेरा उंगली कट चुकी थी, वही बहुत डीप डीप कट चुकी थी। तो जब भी मुझे लगता है ना तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं लग गया फिंगर को लग गया, तो मैं थोड़ा देर बैठ गई थी, ना सोच रही थी 3-4 बार लगता ही लगता है। तो लेकिन फिर मैं बोली ये छूट गया ना तो फिर 2-3 दिन ऐसे ही छूट जाएगा। फिर मैं उठ गई, मुझे लगता ही रहता है, वैसे आदत हो गई है वो लगने की। फिर मैं आ गई और काउंटर टॉप पूरा घस के हो गया और मैं उस पर की चीज़ें अभी घस रही हूँ। रैक वगैरह, तेल का बॉटल वगैरह घस के ले रही हूँ। तेल के बॉटल में तो तेल था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से घस के ले ली और पूरा लगा के ले ली ऊपर सामान। रैक वगैरह चम्मच वगैरह लगा के ले ली ऊपर। और ये पानी सरका के मुझे खाना भी बनाना था और मेरी कमर ने जवाब दे दिया था अभी, क्योंकि 1-1.5 डीप क्लीनिंग को 1-1.5 घंटा लगता ही लगता है। कोई कितना ही बोले कि 30 मिनट में हो गया या 40 मिनट में हो गया, नहीं 1-1.5 घंटा लगता ही लगता है जब भी डीप क्लीनिंग करने को निकालो किचन में। तो मैंने अभी सब कर ली। मैं अभी बोली चाय रखती हूँ क्योंकि शाम हो गई थी और बच्चों को भी देनी थी चाय। उनको मैं शाम में ज़्यादातर चाय नहीं देती हूँ, कुछ स्मूदी बना के दे दी या कुछ बना के दे दिया दूध के साथ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड भी घर पर ही थे, उनका वर्क फ्रॉम होम था। तो वो दोपहर में खाना खाते ही नहीं है, तो उनका भी भूख लगी थी, तो मैंने वो मटर पुलाव था वो थोड़ा गर्म करने रख दिया और चाय बनाने रख दी। मैं बोले अभी बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ, फिर आगे का खाना बनाने का देखती हूँ। क्लीन क्लीन किचन देखकर कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम हाउस वाइफ तो दिन में से 24 घंटे में से तो आधा टाइम तो हम किचन में ही बिताते हैं। तो किचन साफ़ रहेगा ना, ऐसा लगता है पूरा घर क्लीन हो गया है। तो मैंने पटपट चाय निकाल दी। मैं ज़्यादातर चाय अवॉइड ही करती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन मैं कितना भी सोचूँ ना कि मैं आज चाय नहीं पीऊँगी या आज से बंद कर दूँगी चाय, लेकिन वो क्या मेरे से हो ही नहीं रहा है। बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं आज बंद करूँगी कल बंद करूँगी, देखते कब बंद होती है चाय। और शाम हो गई थी, कितना अच्छा लग रहा था बाहर, तो मैंने बाहर देखते देखते चाय पी ली। मेरे बच्चों ने भी सब, उनका भी चाय बिस्किट हो गया था,
फिर उनके टिफ़िन और चाय के बर्तन जो निकले थे वो घस के ले ली। दिन में से तो 4 टाइम तो बर्तन ही निकलते हैं बेसिन में, तो वो घस के ले लिया। मैंने सोचा था कल ही कि पाव भाजी बनाऊँगी, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड के हाथ से सब मैंने मंगाई थी, चीज़ें थोड़ी कम थी। तो अभी सब काट के, सब्जियाँ काट के उसमें डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, इसलिए मैं ज़्यादातर महीने में 1-2 बार मैं पाव भाजी बनाती हूँ, क्योंकि उसमें सब सब्जियाँ जाती हैं और मैश हो गई होती तो पता भी नहीं चलता उसमें कौन सी सब्जियाँ हैं। तो मैं बनाती हूँ तो पेट में ही जाता है और अच्छा भी रहता है। तो मैंने सब सब्जियाँ डाल दी, फ्लावर, गाजर, मटर और थोड़ा सा एक बीटरूट, कलर के लिए अच्छा रहता है, कलर अच्छा आता है उससे। तो मैंने वो सब डाल के बॉईल करने के लिए रख दी, और उसमें मेरा पार्सल भी आ गया 2 मिनट से। मैंने कुछ मेरी अपना फेस वॉश और मेरी बच्ची की दवाई और मेरी स्किन के लिए डॉक्टर ने लिख के दिया था, तो वो मंगाई मैंने। अभी सनस्क्रीन वगैरह मंगाना है, तो मैंने पहले ये मंगाई, क्योंकि मेडिकेटेड चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव आती है, तो इसलिए मैंने 2 मंगाई। अभी सनस्क्रीन और दूसरा मंगाना है। और तो मैं खोल के देख रही हूँ क्या है, एक मिस्ट नाम था इसका। इतना महंगे आते हैं ना ये मेडिकेटेड चीज़ें, लेकिन वही अच्छी रहती है स्किन के लिए, क्योंकि मुझे पिछले वजह से तो स्किन उसके वजह से ख़राब होती है, इसलिए मैंने मंगाया था। तो देख के रख दी मैंने, और अभी वो बॉईल करने के लिए रख दिया। अभी उसके बघारने के लिए उसके लिए चीज़ें काट रही हूँ। ऑनियन है, कैप्सिकम है, मिर्ची है, और टमाटो भी चॉपर में कट करके ले ली मैंने, चॉप करके ले ली, और थोड़ी कोतमीर काट के ले ली। अभी वो वहाँ पर बॉईल हो रहा है, तब तक मैं बोली यहाँ पर बघार के ले लेती हूँ। तो थोड़ा ऑयल और मैंने बटर डाल दी। अभी उसमें हम प्याज, कैप्सिकम वगैरह सब डाल देंगे। पहले थोड़ा ज़ीरा डाली मैंने, फिर अभी उसमें प्याज डाल देंगे और फिर कैप्सिकम डालेंगे। मैंने जब अभी वो जो मॉइस्चराइज़र मंगाया ना, अच्छा है वो, मैंने 2-3 बार यूज़ किया उसको, तो अच्छा मॉइस्चराइज़र हो रही है स्किन। तो अभी मुझे सनस्क्रीन भी मंगाना है, लेकिन कितना एक्सपेंसिव है सनस्क्रीन, 1400 कितनी सी ट्यूब है, तो वो भी मंगाएंगे अभी। तो अभी मैंने इसमें अदरक लहसुन भी डाल दी, उसे थोड़ा सॉटे करने के बाद, थोड़ा भुनने के बाद अभी मैंने टमाटो डाल दी। और टमाटो डालने के बाद उसको अच्छा भूनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए तक रखना है। फिर उसमें अभी मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला। मेरे पास कश्मीरी मिर्ची नहीं थी पाउडर, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, तो उससे थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से भुनने के लिए रख देंगे, तेल छूटने तक। और फिर अभी इधर सब्जियां बॉईल हुई का देख रही हूँ मैं, और यहाँ पर भाप लग गई वही उंगली को मेरे। और कल दूसरे दिन भी मैं घी बना रही थी ना, तो वही उंगली को मेरे चटका ही बैठ गया। तभी वो मैश करके ले लेंगे अच्छा, और फिर थोड़ा इसमें आधा करेंगे, और जब हम कढ़ाई में डालेंगे ना ये, तो उसमें आधा करेंगे, तो उसके साथ वो मसाले भी अच्छे मिक्स हो जाते हैं। किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद, और उसके अलावा भी रोज़ के काम रहते ही है हमारे, वो करने के बाद मुझे हो ही नहीं रहा था आज खाना बनाने के लिए। मैं आधा घंटा बैठी थी चाय बनने पीने के बाद, कि बनाओ कि नको क्या बाहर से मंगाओ, लेकिन फिर मैं उठ गई, क्योंकि हाँ, खाना तो आधा घंटे में बन जाता है, लेकिन कमर बहुत दुख रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी। तो मेरा बन गया आधे घंटे में पाव भाजी। उसको अच्छे से मैश करेंगे ना मैशर से, तो अच्छे एक जान होती है वो। अभी ऊपर से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे, एक पैकेट था 5 रुपये वाला, तो वो मैंने डाल के थोड़ा सा बचा ली, क्योंकि पाव सेकते वक्त है ना, जब पाव हम सेकेंगे ना, तो उस पर थोड़ा डालने का ऊपर से, तो पाव भी अच्छे लगते हैं, बाहर जैसे बाहर मिलते हैं वैसे लगते हैं। और थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे, और मैंने पानी डाली और ऊपर से कसूरी मेथी और धनिया डाल दी मैंने, कोतमीर, और उससे मिक्स करके उसको अभी साइड में पकने के लिए रख दी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। और फिर मैं पाव सेक रही हूँ अभी। दोपहर में ही मेरे हस्बैंड ने ला के रख दिए थे लादी पाव। हमारे पुणे में तो इसे लादी पाव ही बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो बुरून मिलता है ना, जो उसे हम बुरून कहते हैं,
लेकिन बॉम्बे साइड उसे कड़क पाव कहते हैं। पहले तो मुझे समझ में आने का नहीं कड़क पाव मतलब क्या। हमारे पुणे में तो उसे बुरुनी कहते हैं। तो उसे सेक के मेरे देवरानी को भी देना है, वो यही बिल्डिंग में रहती है। तो मैं बोली उसे दे देती हूँ, फिर बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो पाव थोड़े से सेक के लेने की, थोड़े बटर डाल के, फिर बीच में थोड़ा सा तेल और बटर डाल के जो पाव भाजी का मसाला है ना वो डालने का, उसमें पाव पूरे मिक्स कर देने के। मैंने डाल दिया और उसको अभी मिक्स कर दिया। बहुत अच्छे टेस्ट आता है, ऐसा करेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है। तो पाव भाजी मेरी अच्छी ये पक गई थी और इधर पाव भी मेरे सिक गए थे। मेरे बेटे को आवाज़ दे रही थी मैं जल्दी से दे के आ, तो मैंने निकाल दी और उसने देख के आ गया नीचे कि जल्दी से मेरे बेटे को खाना दे के जल्दी से सुलाना पड़ता है, क्योंकि उसको सुबह में जल्दी उठना पड़ता है ना। 6:30 की उसकी स्कूल रहती है, तो शाम में उसको जल्दी खाना खिला के उसको सुला देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा पाव वगैरह बेकरी के प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, तो उनको रोटी लगती है, तो उनके लिए उसके साथ रोटी डाल रही थी। 2 रोटी डाल दी, लेकिन उसके आधे घंटे से मुझे बोल रहे थे खाना दो खाना दो। और खाना बन गया तो उनकी मीटिंग चालू हो गई। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद खाना खाया। तो पट मैंने रोटी डाल दी, क्योंकि कमर बहुत दुख रही थी मेरी। और फिर बच्चों को भी खाने दे दिया, मैंने भी खाना खाया। किचन तो क्लीन था ही। खाने के बाद जो बर्तन थे वो बर्तन मैंने धो दी और फिर बिस्तर डाल के हम लोग सो गए। मेरे बहुत लेट व्लॉग आ रहे हैं, कभी न्यू यूट्यूबर हूँ, तो आप भी समझ के ले लो। और मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय, अस्सलाम वालेकुम।